थोड़ी सी मिसहैपनिंग हुई, थोड़ा सा जो है वो मैनेज नहीं हो रहा था सिस्टम। उसकी वजह ये थी कि हमारा लिंक किसी ऐसे पर्सन के पास था जो बिल्कुल सोया हुआ था, जिसको वो बिल्कुल गहरी नींद के अंदर था। उसने मीटिंग किसी लिंक से ज्वाइन की, उसको ये खबर नहीं थी कि ये लिंक उसके पास लॉगिन था, जिस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, जिस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा इश्यू आया है। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ गया है। तो माशाल्लाह आप लोग सब समझदार हैं, आप सब लोगों ने सब्र रखा, पेशेंस रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है कोऑपरेट किया और माशाल्लाह आप लोग सब लोग समझदार हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम ऑनलाइन कोई भी सेशन करते हैं तो उसमें जो है फिर हमें मसला हो जाता है, जो टेक्निकल इश्यूज कोई ना कोई लाजमी तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम सी चीजें हैं। लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर जो है इस चीज के ऊपर खुशी है कि माशाल्लाह आप लोगों ने सब्र रखा, वेट रखा और अपने पेशेंस के साथ जो है इसको आपने जो है आइडिया किया। तो जो है अभी हम सेशन का आगाज करते हैं बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए, चूंकि अभी अपने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जो हमारा लग गया मीटिंग को लाइव करते करते। तो काइंडली मुझे ये बताइएगा चैट बॉक्स में कि क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, इसके दौरान किसी भी पर्सन को कोई थोड़ा सा मसला आया, परेशानी आई है, तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत चाहूंगा आप लोगों से, चूंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, ये तो चलते रहते हैं। और आप लोगों को आवाज क्लियर हो रही है और आप कुछ स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो ये काइंडली मुझे बताइएगा, जल्दी से फोन से बताइएगा ताकि हम मीटिंग का आगाज कर सकें, बाकायदा आगाज कर सकें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप तमाम लोगों को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है और आपको जो स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अभी हम चैट बॉक्स की जान छोड़ेंगे, अभी हम सेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसके अंदर जो हम पूरी ट्रेनिंग को, पूरी सेशन को समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और जो चीजें आज के सेशन के हवाले से हमने रखी गई हैं और इसमें इंशाल्लाह जो है हम उन चीजों को समझेंगे प्रॉपरली और डीपली, जो है चीज को हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे, ताकि हमें हर एक चीज जो है वो क्लियरली समझ आ सके और हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जो लोग सीरियस हैं वो काइंडली जो मोबाइल्स के थ्रू जिन लोगों ने अपनी स्क्रीन शेयर की है वो लोगों लाइनें ना लगाएं उसके ऊपर, ताकि जो हमारा सेशन प्रॉपर तरीके से एंड हो सके। तो हम सेशन का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यंग मिलेनियर ट्रेनिंग का डे 1 है। आप लोगों को बताया गया था कि हमारा 7:30 बजे जो है डेली 7:30 पे 20 मिनट की प्रेजेंटेशन हुआ करेगी, लेकिन वो अभी मुहर्रम चल रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी ब्रेक लेना पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो भी सेशन है सिर्फ 3 से 4 दिन के ये सेशन होंगे। उसके बाद ये सेशन हमें पोस्टपोन करना पड़ेंगे 1 वीक के लिए, क्योंकि बकर के अंदर मौजूद है। तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें मुहर्रम के तकद्दुस को भी हमने पामाल नहीं करना, उसका भी हमने ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो है पूरे मुहर्रम के अंदर कुछ दिन के लिए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है नेटवर्क का इशू होता है, नेटवर्क जो है वो नहीं होता, जिस वजह से जो है आप लोगों को इसके हवाले से जो हम जो ये नहीं कर पाएंगे मीटिंग। तो 3 से 4 दिन की स्पेस होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, 0 से सेशन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो है हम 7:30 बजे वाली प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन के हवाले से हम शुरू करना चाहते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैसल बलूच जर्नी। सर फैसल बलूच साहब जो हमारे इकोनेक्स के टॉप अचीवर हैं, पहले कार अचीवर हैं, टॉप अर्नर हैं और इकोनेक्स के अंदर शाइनिंग स्टार हैं, हर दिल अजीज शख्सियत हैं, जो कि इकोनेक्स के अंदर अपना एक नाम रखते हैं, अपना एक मुकाम रखते हैं। इनकी पहचान जाती है, इनका नाम जो इनका जाती है। इन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पे किया, अपने सर पे किया, जिस वजह से ये जो है आज इस लेवल पर ये जो है मौजूद है, जिस वजह से ये आज इस एक लेवल पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो इनके हम जर्नी शेयर करेंगे, देखेंगे ये कैसे पहुंचे, कितने सक्सेसफुल है और इनका जो सफर है सक्सेसफुल का, कामयाबी का सफर वो कितना रहा, जिस वजह से जो है ये आज इस लेवल पर पहुंचे। मैं आप लोगों को बताना चलूं कि आज फैसल बलूच साहब जो है, आज आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो लोग आप हजम कर सकें जस्ट वो बताने चाह रहा हूं कि आज कम से कम 5 से 6 लाख की अर्निंग कर लेते हैं। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा उनकी अर्निंग होती है, लेकिन आप लोगों को मैं वो बता रहा हूं जो आप लोगों को हजम हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ जितनी अर्निंग होती है
5 से 6 लाख अर्निंग करते हैं। और इसके अलावा इस टाइम वो जो है 27 लाख की गाड़ी के अंदर अभी जो न्यू प्राइस आई है आप वैगनआर की, उसके मुताबिक 27 लाख की गाड़ी में वो सफर करते हैं। उनके पास वैगनआर गाड़ी अप्लाइड फॉर, उनके पास गाड़ी इस टाइम मौजूद है, अवेलेबल है। ये काइंडली जो भी बंदा ये अपनी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर जो है वो लाइनें लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो है कारीगरी यहाँ पे ना दिखाएं, वरना हमें फिर रिमूव करना पड़ेगा और आप इस बेहतरीन सेशन से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। सो जो भी पर्सन ये ऊपर कर रहे हैं तो ये अपनी हरकत से बाज आ जाए। ये काइंडली और ये तो तसल्ली से ले, ना खुद अपना टाइम जाया करें ना दूसरों को जो है अपना टाइम जाया करने दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना सबको? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो फैसल ब्लो जर्नी ये आज जो है 25 लाख की गाड़ी में ये सफर करते हैं और आज ये अगर जिंदगी में कामयाब है तो उसके पीछे इनकी बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं। आज ये 4 से 5 लाख के जो है कमा रहे हैं। आज ये ऑफिस बना के बैठे हुए बकर सिटी के अंदर, लग्जरी ऑफिस मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोग विजिट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी पेंडिंग है, वो वीडियोस के जरिए देख सकते हैं कि हमारा ओपनिंग सेरेमनी कैसी रही थी और कितने लेवल का हमने ऑफिस यहाँ पे बनाया। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने इलाकों से, अपने अपने सिटी से आए थे, जो कि यहाँ पे अपने हमारे इस का जो है हिस्सा बने थे। हमारे इस लाइव सेशन को उन्होंने बकायदा फिजिकल आके जो है वो अटेंड किया था। सो इसके ऊपर जो है आप लोगों को, आप इसको फिजिकल विजिट भी कर सकते हैं ऑफिस को आके। और आज अगर इतने लेवल पे पहुंचे हुए हैं, अगर आज ये कार के आज पहले अचीवर बन चुके हैं, इकोनेक्स के अंदर ये अपना नाम रखते हैं, अगर इकोनेक्स के अंदर टॉप अचीवर बन चुके हैं, टॉप अर्नर बन चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले जो शख्स बन चुके हैं सर फैसल ब्लो साहब, तो इनके पीछे इनकी अनथक मेहनत है, इनके पीछे इनकी एक पूरी स्ट्रगल है, इनके पीछे इनकी एक स्टोरी है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी जो है इनका सफर है, जो तय करके आज ये एक जिंदगी में कामयाब हुए हैं और ये सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। तो अगर आज ये सक्सेसफुल पर्सन बने हैं तो ये अपने ही उस मेहनत की वजह से आज इस लेवल पे पहुंचे हैं और आज इस सिस्टम पे जो है ये मौजूद है। अब आपको बताता चलूं कि इन्होंने स्टार्ट कब किया। आज से इन्होंने ठीक 26 मिनट पहले, ठीक 26 मिनट पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना, समझा, आगाज किया। अब आप लोगों को पता है आगाज करने के लिए क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, इकोनेक्स के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, आपको एक बंडल परचेज करना पड़ता है, पैकेज को परचेज करना पड़ता है, प्रोडक्ट बंडल परचेज करना पड़ता है। 17,000 का है, 12,000 का है, 7,000 का है, 3,000 का है, 3,000 का प्रोडक्ट बंडल है। ये हमारे 4 प्रोडक्ट बंडल है, जिनमें से किसी भी आपको एक प्रोडक्ट बंडल को परचेज करके कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन लेके आपको वो काम करना पड़ता है। अब स्टार्ट करने के लिए, आगाज करने के लिए सर फैसल साहब के पास पैसे नहीं थे। इन्होंने विजन बनाया, इन्होंने सोच बनाई कि मैं कम से कम 7,000 से आगाज करूंगा, 7,000 से मैं शुरू करूंगा। सो इन्होंने 7,000 से शुरू किया। तो 7,000 से शुरू करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब अरेंज किए, चूंकि ये अरेंजेबल अमाउंट है, 7,000 बंदा अरेंज कर सकता है, तो इन्होंने किसी से 500 लिया, किसी से 1,000 लिया, किसी से 1,500 लिया, तो इन्होंने 7,000 रुपए पैसे इकट्ठे करके इन्होंने प्रोडक्ट बंडल परचेज किया और इन्होंने अपने बिजनेस जर्नी का आगाज किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गिला शिकवा करते हैं, सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मैं कैसे कर सकता हूँ। जो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी है आपके लिए। फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर सर फैसल ब्लो सब करते तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई, इनके पास भी पैसे नहीं थे। अगर ये तब बहाना ला के बैठ जाते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये आज टॉप अचीवर ना होते, आज ये गाड़ियों पे घूमने ना रहे थे, आज इतनी अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय ना कर रहे होते, आज ये इतनी अर्निंग एंजॉय ना कर रहे होते, नहीं वरना आज भी ये किसी न किसी जगह के ऊपर जो है ये भी आज जॉब कर रहे होते। अगर ये सोच लेते कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो इन्होंने पैसे अरेंज किए, आगाज किया, ज्वाइन किया। अब उसके बाद अगली जो चीज थी ये थी, ज्वाइन तो कर लिए जैसे तैसे करके, लेकिन अगर आप काम करना है, काम क्या सारा ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन जिस जगह पे सर फैसल का घर है वहां तो इंटरनेट ही नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, सर फैसल दो साहब बखर से तलक रखते हैं। बखर का एक छोटा सा इलाका है, खानसर के साथ एक छोटा सा गांव है, वहां से इनका तल्लक है। जिस जगह पे इनका घर है, इनके आसपास कोई दूसरा घर नहीं है, इनके घर की चारदीवारी नहीं है, और वहां पे आज तक कोई गाड़ी नहीं जाती। वहां पे जिस जगह पे ऊपर इनका घर है, वहां पे
आपको मैं ये बताता चलूं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और मैं आपको क्या बताऊं सर, आपके पास अच्छी इंटरनेट सर्विस मौजूद है, आपके पास बिजली मौजूद है, आपके पास तमाम सहूलियत मौजूद है, इनके पास नहीं थे। इंतहाई बैकवर्ड इलाके से उठ के इन्होंने ये काम किया सर, आज कंपनी के टॉप अचीवर बन के बैठे हुए, इंतहाई बैकवर्ड एरियाज बन के। आप भी इलाकों से होंगे, आप भी जो है किसी न किसी गांव से तलक रखते होंगे, आप किसी न किसी सिटी से तलक रखते होंगे, लेकिन हम सब के पास इन सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मौजूद है। अच्छा, ज्वाइन किया, लेकिन आप इनके पास क्या था, बिजली नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, और फिर आप ये सारी चीजें आपके पास रुकावटें थी, बहाने थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलो, अपने पास लिख लीजिएगा, करने वालों के लिए रास्ते हजार, ना करने वालों के लिए बहाने हजार। तो इन्होंने बहाने नहीं ढूंढे, इन्होंने पॉसिबिलिटी ढूंढी कि पॉसिबिलिटी कहां पे है। जो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, जो मेरे पास जो है वो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं इसको कैसे अरेंज कर सकता हूँ, मेरे पास बिजली नहीं तो उसका मैं सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। इन्होंने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया, सोल्यूशन पे ध्यान दिया, जैसा कि सक्सेसफुल लोग करते हैं, जैसा कि कामयाब लोग करते हैं, इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने जो है, इन्होंने भी पॉसिबिलिटी ढूंढी कि कहाँ पॉसिबिलिटी है। इन्होंने घर छोड़ा, घर से जाते शाम को बाहर किसी ऐसी जगह पे पहुंचते जिधर इंटरनेट कनेक्शन था, वहां पे बैठ के काम करते, फिर वापस आते, सुबह जाते फिर वापस आते। स्टार्टिंग में आपको पता है इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तो इनको बातें सुनने को मिली, लोगों से बातें सुनने को मिली, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग किसी किसी को समझ आती है, नजरिया किसी किसी को समझ आता है, विजन किसी किसी को समझ आता है। लोग हमेशा मुखालफत करते हैं, जो भी कर लो आप, अच्छा करो बुरा करो, लोग मुखालफत करेंगे। सो फैसल की भी मुखालफत हुई, लोगों ने बुरा भला भी कहा, लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने फ्रॉडिया भी बोला, लोगों ने झूठा भी बोला, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लोगों की गालियां तक बर्दाश्त की, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, जस्ट फोकस रखा अपनी मंजिल पे, जस्ट फोकस रखा अपने काम पे, जस्ट फोकस रखा कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या चीज समझ आई, उनको नजरिया समझ आ गया था। सर जब हमारे जो मोहसिन है, हमारे जो पाकिस्तान के बानी है सर कायदे आजम साहब, जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब नारा लगाया पाकिस्तान का, तो हमारे ही मुसलमानों ने मुखालफत की थी, हमारे ही पाकिस्तान यूनियन की मुखालफत की थी। तो अपने लोग मुखालफत करते हैं सब, जब आप विजन पे काम करते हैं, लेकिन जो एक चीज बन के सामने आ जाती है तो रिजल्ट बेस के ऊपर फिर लोग आपके फॉलोवर बनते हैं। तो मैं इस चीज का चशमदीद गवाह हूं कि सर फैसल बलोच के सबसे बड़े फैन आज वही हैं जो एक दिन पहले जो इनको गालियां दे रहे थे, जो उस टाइम पे इनको बुरा भला कह रहे थे, जो इन लोगों को समझाने के लिए आ रहे थे। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, वो कह रहा था कि मैंने एक डायलॉग सुना कि वो कहता, जब मैंने जॉब छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बहुत समझदार लोग मुझे समझाने आए थे। आज वही समझदार लोग मुझसे नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं कि मेरे बेटे को कहीं लगवा दो, मेरे फलां को कहीं पे लगवा दो। तो ऐसा ही होता है, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये जेन्युइन चीज है, लोग मुखालफत करते हैं सर, तो आप भी रेडी रहिएगा, आपकी भी मुखालफत होगी। लेकिन अगर आप उस मुखालफत में फंस गए, लोगों की बातों में आ गए, तो आप कल को सर फैसल नहीं बन सकते। आप वही लोग जो आप आज हो, लेकिन कल को अगर आप सर फैसल बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें बिठा ले अपने माइंड में कि आपकी मुखालफत होगी, उसको फेस करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अपने कंटिन्यू रखना है, अपने काम के साथ मुखलस होकर चलते रहना है, अपना विजन क्लियर करना है, अपनी सोच क्लियर रखनी है, तो आपने ज्वाइन करना है। जब सर फैसल ने ज्वाइन किया, तब कंपनी के पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स थी, आज 4000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जब सर फैसल साहब ने ज्वाइन किया, तब कंपनी के पास कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, आज अचीवमेंट मौजूद है। जब सर फैसल ने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया, तब कंपनी के पास कोई अचीवर नहीं था, आज मौजूद है। जब सर फैसल ने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया, तब कंपनी के अंदर कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, आज कितने सारे ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, आप बेशुमार जगह से जाकर सीख सकते हैं। अब सिर्फ यंग मिलीनियर से नहीं, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम चलते हैं, अब वहां से जाकर सीख सकते हैं। आज ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, अब यहाँ पे अच्छे सीनियर सिखाने वाले मौजूद है, तब कोई सीनियर सिखाने वाला नहीं था, तब कोई एक्सपीरियंस पर्सन इसमें सिखाने वाला नहीं था, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ चंद 100 लोग इस सिस्टम का हिस्सा थे। आज सर 1.5 लाख लोग इस सिस्टम के साथ काम करते हैं सर। सिर्फ तब 200-250 लोग थे सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया था, तब कंपनी का आगाज था, तब कंपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर थी, तब सर फैसल ने फैसला किया। अगर आज हम फैसला करने में दुश्वारी कर रहे हैं, अगर हम फैसला करके हम उसके ऊपर क्लियर नहीं होते, तो फिर सोचने की जरूरत है सर आप कहां पे आ गए हैं। आप तो खुद ही क्लियर नहीं है, तो बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस तो डाउट्स के साथ नहीं होता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको विजन समझना पड़ेगा, आपको नजरिया समझना पड़ेगा। तो सर फैसल साहब ने इसको क्यों ज्वाइन किया? तब कंपनी की प्रोडक्ट्स पैक भी नहीं होती थी, मैंने भी यूज की है, अनपैक्ड प्रोडक्ट्स आती थी, आज पैक्ड आती हैं। तब कंपनी का पहला वर्जन था, आज अब कंपनी का तीसरा वर्जन एंजॉय कर रहे हैं, अभी चौथे वर्जन की तैयारी हो रही है। अब हमारा DNX बिल्कुल स्मूथ हो गया, इजी टू यूज हो गया, अब हमारी चौथे वर्जन के ऊपर तैयारी चल रही है। इकोनॉमिक्स चौथा वर्जन यूज कर रही है,
जब आपने ज्वाइन किया, जब सर फैसल ने ज्वाइन किया तब पहला जो है इसका ऊपर मतलब पहला वर्जन चल रहा था, तब ई पिन मैनुअल आते थे, हर चीज मैनुअल होती थी। आज तो बहुत सारा सिस्टम आर्ट हो चुका है, बहुत सारा सिस्टम फास्ट हो चुका है। हमारी इकोनेक्स के जो है बेहतरीन ऑफिस बन चुका है, हमारे इकोनेक्स के जो है वो पूरा स्टाफ बन चुका है, पूरा एक सिस्टम बन चुका है। आप तो बनी बनाई गेम के अंदर आके भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप खुद सोचने की जरूरत है आपको कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। तो सर फैसल बलोच साहब की ये जर्नी थी, ये उनकी सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने कब ज्वाइन किया, तब कंपनी के पास कुछ नहीं था। इन्होंने तब ज्वाइन किया जब इनके पास खुद के पास कुछ नहीं था। इन्होंने तब ज्वाइन किया जब इनके पास पॉसिबिलिटीज नहीं थी, इनके पास बहानों की बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन इन्होंने उस लिस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने उस चीज के ऊपर लिस्ट दिया कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका हल क्या निकल सकता है। इन्होंने हल के ऊपर ध्यान दिया तो आज इनका नाम है। आज ये अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, आज ये लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, आज ये अपनी गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। आज इनकी वजह से 41,000 लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। आज इनकी वजह से 41,000 लोग यहाँ सिस्टम से साथ कनेक्टेड है, इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है। सर आप मुझे बताएं कोई ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप इतने लोगों को रोजगार दे सकते हो? तो ये ऐसा सिस्टम आपके पास मौजूद है जिसके साथ आप खुद भी कामयाब हो सकते हैं और लोगों को भी सक्सेसफुल करवा सकते हैं। सर फैसल साहब के पास इतने हजारों लोग मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम से कामयाब हैं और आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है, सबसे बड़ा टॉपिक अगला है हमारा जो सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज ई कॉमर्स, जो कि हमारी इंडस्ट्री है। अब आपने इंडस्ट्री के बारे में जानना है। देखें, जब भी हम किसी के साथ भी हम जुड़ते हैं, आगाज करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमें इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। अपने पास निकले, सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज लेना। जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्टेड है, उस इंडस्ट्री का आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए? नॉलेज लेना है। अब हमारी इंडस्ट्री कौन सी है? ई कॉमर्स भी है और डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग भी है। ये दो इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है, दोनों इंडस्ट्री सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम में है तो कौन कौन सी है? ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, दोनों लिख लें अपने पास। तो सबसे पहले आपको जो है इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ। इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी हम कल डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या है, और इससे पहले क्या कंपनी के पास कोई अचीवमेंट्स मौजूद है, क्या कंपनी में कोई अचीवर मौजूद है, क्या कंपनी में कोई सक्सेसफुल लोग मौजूद है। एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी सर फैसल की, इसके अलावा और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो इकोनॉमिक्स में हैं। अगर ये 4 लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप और मैं भी हो सकते हैं सर। अगर ये सिस्टम में फॉल्ट हो तो फिर कोई भी कामयाब ना हो। अगर एक बंदा भी कामयाब हुआ तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर पावर मौजूद है, सिस्टम में पोटेंशियल मौजूद है। अगर कहीं ना कहीं कमी है तो वो हमारे अंदर कमी है। अगर कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं, कोई खामियां हैं, कुताहियां हैं, तो हमारे अंदर है, तो हमने वो दूर करनी है सर। सिस्टम पावरफुल है, सिस्टम बड़ा है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है। तो चलते हैं हम इंडस्ट्रीज की तरफ। अब हमने इंडस्ट्री के बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? अब इसके नीचे टाइप्स हैं। ई कॉमर्स में आपको बता दें व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्चुअल में जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, कितने किस्म से बिजनेस होता है, और इसके अलावा एम्पावरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के इसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स कितने हैं, पोटेंशियल इसका हम डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान में इसका क्या रुझान है, क्या इसका प्रोसीजर होता है ई कॉमर्स का, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें सारे कि ये चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ओके आगे आ जाए जी, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज समझ आ रही है? आवाज क्लियर है? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, चैट बॉक्स ऑन ही था, चले अब हम बंद कर देते हैं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। हम आगे डिस्कस करते हैं जी, ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के कितने किस्म की जो है वो टाइप्स होती हैं। ये कौन लगा रहा लाइन है? क्या नेम शो हुआ था? ये फातिमा नाम से मोबाइल के ऊपर जो मीटिंग अटेंड कर रही है सेकंड लिंक से, तो वो कर्ली अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हम उसको रिमूव कर देंगे, वो सेकंड टाइम कोई भी सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये लाइनें ना लगाएं कर्ली मोबाइल्स के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर। और आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोगों को आवाज मेरा क्लियर आ रही है सबको, जो सेकंड लिंक्स के थ्रू आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मेन लिंक वालों को तो आवाज क्लियर है सब, बाकी जो सेकंड लिंक के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सबको आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें।
जी ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये बस लाइनें ना लगाएं, बाकी आप लोगों की बहुत मेहरबानी। ओके, बी टू सी सबसे पहले टाइप है बी टू सी, दूसरी है सी टू सी और तीसरी है डी टू बी। ये अपने पास लिख लें। बी टू सी क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको मैं डिस्प्ले जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अपने पास एक बार लिख लें। बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, दूसरी लिखें सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तीसरी लिखें बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस। अपने पास ये लिख लें, बी टू सी टू सी, बी टू बी। इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, ताकि आप लोगों को जल्दी से कम टाइम में मैं ज्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। बी टू सी, बी टू बी, ये लिख लें अपने पास। बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर लिख सकते हैं। सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर होता है। आगे बिजनेस टू बिजनेस ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब आप इसको लिख लें अपने पास, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोगों की जो है तवज्जो जो है वो डाइवर्ट ना हो, या आप लोगों की जो है तवज्जो है वो कहीं और ना हो जाए। इसको आप अपने पास लिख लें सिर्फ। ओके, जो सेकंड लिंक से मीटिंग ज्वाइन की हुई है वो 40 मिनट पे एंड हो जाएगी। जैसे मीटिंग एंड हो तो 1 सेकंड से पहले दोबारा से लाइव हो जाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग दोबारा से उसी टाइम पे लाइव हो जाएगी। अगर 40 मिनट पे ये मीटिंग एंड हो, जिन लोगों ने सेकंड लिंक से ज्वाइन किया हुआ है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। जी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बी टू सी। अब बी टू सी क्या होता है, आपने बी टू सी समझ ही लेना है। बी टू सी होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। एक्चुअल में जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है वो बी टू सी में भी होता है। जैसे कि एक दुकानदार है, दुकानदार प्रोडक्ट किसको बेचता है? कस्टमर को। अब जो दुकानदार है वो बिजनेसमैन है, जो कस्टमर है वो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो कस्टमर होता है। ठीक है, जो कस्टमर है वो क्या होता है जी? कंज्यूमर होता है। इसको बोलते हैं बी टू सी बिजनेस, जो फिजिकल होता है। इसी को आप इंटरनेट पे ले जाए तो ये बी टू सी में कहलाता है। कि आप जो ई कॉमर्स करते हैं बी टू बी में, आप बी टू सी में आते हैं, कौन सी आप उसमें बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स का? आपसे सवाल होता है, मार्केट में जाएंगे, किसी को बताएंगे कि हम ई कॉमर्स करते हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं कि कौन सी टाइप्स का आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप कौन सी टाइप्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में बी टू सी पे होता है। अमेजोन, दराज, इसके अलावा शॉपिफाई है, ईबे है, और ये जो है ये जितने भी ई कॉमर्स ये बी टू सी पे जो बिजनेस करते हैं, किसमें करते हैं? बी टू सी पे। यहाँ पे एक बिजनेसमैन आता है, वो अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचता है। उसके बाद सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है कि एक कस्टमर अपनी प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को बेचते हैं, इससे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है। बेशक अपने पास ये लिख लें, जो एक कस्टमर जो है, एक यूजर अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे यूजर को बेचते हैं, इसे सी टू सी कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में ओलेक्स है, जैसे पाकिस्तान में फेसबुक की मार्केट प्लेस है, या फेसबुक है या सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो इसको जो है वो कहा जाता है कि जो इसमें आपको जो कहा जाता है कि जैसे कि मतलब एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच दे, तो इसे सी टू सी कहा जाता है। बड़ी मिसाल पाकिस्तान में ओलेक्स है। उसके बाद बी टू बी है। बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर डील किया जाता है। यहाँ पे होलसेल के अंदर बिजनेस होता है कि एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से प्रोडक्ट्स परचेज करता है या सेल करता है, तो इसको बी टू बी बिजनेस कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अलीबाबा है। चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स के हवाले से। तो वो चाइनीज कंपनी जो है जो है वो क्या किस में आती है? बी टू बी टाइप में आती है। लेकिन इक्वल इन तीनों में करती है। बी टू सी में भी करती है। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर को भी सेल कर सकता है। ये कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। एक यूजर जो है अपनी सर्विसेज किसी दूसरे यूजर को प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद बी टू बी में भी आता है। एक बिजनेसमैन बल्क क्वांटिटी के अंदर हमारे कंपनी के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है और प्रोडक्ट्स का लेन देन कर सकता है, सेल एंड परचेज कर सकता है। तो हमारी जो कंपनी इक्वलेक्स है वो इन तीनों टाइप्स के ऊपर काम करती है, बी टू सी में भी, सी टू सी में भी और बी टू बी में भी। इसलिए कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है और बेस्ट प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो तीनों टाइप्स के ऊपर काम करता है। आगे जी व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का थोड़ा सा आपको मैं तारफ करवाता चलूं। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इसकी मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं। अब इंटरनेट मीडियम के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, या हम इसे कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू जो किया जाने वाला बिजनेस, उसे ई कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स जो है इंटरनेट के थ्रू, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट या कस्टमर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी दूसरे पर्सन को बेचते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। उसमें फेसबुक हो सकती है, उसमें यूट्यूब हो सकती है, उसमें आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसमें सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मतलब आप कोई भी इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं, वो ई कॉमर्स कहलाता है। आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं या खरीदते हैं, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और अगली जो चीज है वो है इसके एम्पावरमेंट्स। देखिए ये सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसके बहुत बड़े मतलब कि पोटेंशियल मौजूद है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो आप लोगों को पता है कि नाम होता है तो लोग बदनाम तो होते ही है।
तो ये जितना सिस्टम बड़ा होता है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन जो जैसे अभी भी कुछ लोग स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसी तरीके से किसी भी सिस्टम में ऐसे लोग, अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, हमने उन बुरे लोगों पे ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें इस चीज का पता जरूर होना चाहिए कि बुरे लोग क्या क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर बुरे लोग क्या क्या कर सकते हैं। उन लोगों से बच के रहना है, उस चीजों से बच के रहना है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस सिस्टम के अंदर कुछ एम्पावरमेंट्स हैं जिसे हम ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। ड्रॉबैक्स हैं इसके, कुछ खामियां हैं। खामी एक्चुअली में सिस्टम में नहीं होती, लोग पैदा करते हैं। सिस्टम अच्छा बुरा नहीं होता, लोग उसको अच्छा बुरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फैसला करने की ताकत है। आपके पास क्या जी? फैसला करने की ताकत है। अल्लाह की जात ने आपको एक ताकत दी हुई है फैसला करने की। आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप सही फैसला करते हैं या गलत करते हैं। ताकत तो आपके पास मौजूद है, वो ताकत सही गलत नहीं है, लेकिन आपका फैसला सही होता है या गलत होता है। मैं मजीद अच्छा करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक अच्छा फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको अच्छा साबित नहीं कर पाते। ये तो आप पे है ना, लेकिन फैसला तो आपका अच्छा था, लेकिन उसको अच्छा साबित किया या नहीं किया ये भी फिर आप पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आसान से एग्जांपल देता हूँ। आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ये अच्छा है या बुरा है? कोई जवाब नहीं। ये ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। अच्छा यूज करोगे तो अच्छे हैं, बुरा यूज करोगे तो बुरे हैं। ठीक है जी। अब जिन लोगों ने बुरा यूज किया है, वो बैड एक्सपीरियंस रहा, वो तो यही कहेंगे ये तो बहुत बुरे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा यूज किया, अब हम जैसों से पूछे, हम तो पैसा कमाते से, हम तो कहेंगे जी हमारे लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो ये अच्छी बुरी चीज नहीं होती, लोग यूज करने वाले उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। अच्छे लोग अच्छा बना देते हैं, बुरे लोग बुरा बना देते हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स में भी कुछ फ्रॉडी किस्म के लोग आए, 2 नंबर किस्म के लोग आए, उन्होंने भी आकर सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। ठीक है जी। सिस्टम को क्या किया जी? खराब करने की कोशिश की। जो उसमें से कुछ इसमें ड्रॉबैक्स आए। अब इसमें हुआ यूं कि जैसे कि आपको मैं बताता चलूं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे कुछ फ्रॉडी किस्म के लोग आते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जैसे कि दराज के ऊपर ये बड़ा इश्यू चलता है कि आपको वहां पे दिखाया कुछ और हो जाता है, बेचा कुछ हो जाता है। आपको दिखाई बड़ी चीज जाती है, लेकिन भेजी आपको छोटी चीज जाती है। आपको, आपने ऑर्डर मोबाइल किया था लेकिन आपको मिलता चार्जर है। आपने ऑर्डर ड्रेस किया हुआ था लेकिन आपको मिलता सिर्फ दुपट्टा है। आपने जो है अपना पूरा, आप शूज, आप अगर वहां पे ऑर्डर करते हैं तो आपको वो लोकल किस्म के आपको शूज मिलते हैं। अगर हमने वहां पे शर्ट्स अगर ऑर्डर किया तो आपको इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की जो है ना वहां पे मिलते हैं। ये सारे लोग ऐसे नहीं करते, चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग इसमें ये काम करते हैं। ई कॉमर्स के अंदर ये इसकी खामी मौजूद है। उसके बाद मनी है, मनी गेम के वाले से भी इसके अंदर बड़ा इशू है। आप देखें सेल परचेज के अंदर हमें पैसा यूज करना पड़ता है। अगर हमने खरीदना है तब भी पैसा देना है, अगर हमने बेचना है तो तब भी हमने पैसा लेना है। जब हमने खरीदना है तो पैसा देना होता है, जब हमने बेचना है तो पैसा लेना होता है। तो पैसे की लेन देन के हवाले से इसमें कुछ लोगों ने मसला किया। अब देखिए होता यूं है कि जो परचेजर है, खरीदार है, वो प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं भेजता, नंबर ऑफ कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब जो बेचारा बेचने वाला है वो भी कभी कभार 2 नंबरियां लगाते हैं, वो जो है पैसा मंगवा लेते हैं एडवांस में, लेकिन बाद में वो प्रोडक्ट्स नहीं भेजते। क्या करते नहीं वो बाद में फिर प्रोडक्ट्स नहीं भेजते। तो ये यहाँ पे एक ट्रस्ट का इशू भी मौजूद है। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों को अपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फेसबुक के ऊपर ये बड़ा मसला चलता है, अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बड़ा इशू चलता है। तो ये मनी के हवाले से बड़ा इसमें इशू है कि आपसे फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, अगर आप शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हैं। उस पर रिटर्न पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदर रिटर्न पॉलिसी इंतहाई बेकार किस्म की है, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई बड़ा सिस्टम नहीं आया। सब लोग समझते हैं अमेज़न, अब इसमें बहुत से लोग अभी मुझे लाइव तकरीबन जो है 1000 लोग एक लिंक से देख रहे हैं और तकरीबन अदर लिंक से 100 लोगों के 3 लिंक अगर चल, मतलब 1300 लोग इस टाइम लाइव मुझे सुन रहे हैं। कितने? 1300 लोग। अब 1300 में से मैक्सिमम लोग जो है अमेज़न को जानते होंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में क्यों नहीं आता सर? पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज क्यों नहीं देता? पाकिस्तान के अंदर वो 2 बार आया लेकिन यहाँ से अपना सिस्टम वाइंड अप कर गया। उसकी वजह हमारी रिटर्न पॉलिसी इंतहाई बेकार किस्म की, निकारा किस्म की है, जिस वजह से उसने मार्केट प्लेस को समझा ही नहीं। उसको पाकिस्तान की मार्केट बिहेवियर समझ ही नहीं आया, उसको पाकिस्तानी लोग समझ ही नहीं आए, जिस वजह से वो यहाँ से अपना सिस्टम वाइंड अप कर गए। अभी इन्हीं लोगों की वजह से उसने 7000 अकाउंट बड़ी ईद पे बैन कर दिए। अमेज़न ने पाकिस्तानियों के 7000 अकाउंट बैन कर दिए। जो लोग फ्रॉड लगाते थे वहां पे 2 नंबरियां लगाते थे, उन लोगों की वजह से। और आपको ये बताता चलूं कि आप ये इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन इकोनेक्स ने दिया। हमारे पास मार्केटियर्स मौजूद है, हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और इनके अंदर हम जो चीज देते हैं दिखाते हैं वही मिलती है, वरना हम रिटर्न कर सकते हैं। हमारे पास मनी का कोई मसला नहीं है। आपको कंपनी से डायरेक्ट हमारे कंपनी के लैंडर नंबर मौजूद है, हर चीज मौजूद है, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं।
और इसके बाद जो है रूटीन पॉलिसी हमारी इंतहाई शानदार है, तो आप उसके जरिए से भी आ सकते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड लिंक से जो ज्वाइन किया हुआ इन्होंने, तो वो एक एक मिनट में 2-2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो दोबारा से फौरन से लाइव कर लेंगे ताकि वो जो है मीटिंग को मिस ना कर सकें। ओके, तो रिटर्न पॉलिसी जो है इंतहाई बेकार किस्म की थी, लेकिन इसका सोल्यूशन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स ने दिया। इकोनॉमिक्स जो है वो 1 मंथ की रिटर्न पॉलिसी देती है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलती, जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की वो नहीं मिली, अगर आपको जो है क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स नहीं मिली, आपने यूज की वो अच्छी नहीं लगी, आप 1 मंथ के अंदर रिटर्न करके अपने पैसे ले सकते हैं सर। इसका सोल्यूशन इकोनॉमिक्स ने दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी नेक्स्ट? पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, आप इसकी पावर क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। देखें, इस सिस्टम के अंदर खामियां मौजूद है, तो इसकी अच्छाइयां भी देखनी चाहिए। फिर हमें फैसला करना चाहिए कि अच्छाइयां ज्यादा है या बुराइयां चीजें ज्यादा है। फिर उसके ऊपर हमने फैसला करना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपने आना है या नहीं आना। तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या है आपको मैं बताता चलूं कि ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। सबसे बड़ी चीज ये बाउंड्री लेस बिजनेस है सर। अपने पास लिख लें, ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। यहाँ पे आपकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। ये कंपनी लोकेशन के हवाले से आ रहा है। ये कंपनी लोकेशन जो हमारा 6 रोड रावलपिंडी में हेड ऑफिस मौजूद है। ओके जी, ये पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है पोटेंशियल इसकी ये है, ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। इसके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं है कि ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। इसके अंदर कोई भी बाउंड्री, मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप बिजनेस करते हैं, तो आप अगर शॉप क्रिएट करते, शॉप बनाते हैं अपने इलाके में, अपने गाँव में, किसी भी चीज की अगर आप शॉप बनाते हैं, तो आपको जो है उसके अंदर क्या करना पड़ता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। चलें जी, 2 सेकंड लिंक से वो दोबारा से मीटिंग लाइव कर लें, जल्दी से मीटिंग लाइव कर लें। अब हम 1 मिनट दे देते हैं जो सेकंड लिंक से आए हुए बेचारे, आप दोबारा से मीटिंग लाइव कर लें जी। जी 1 मिनट हम होल्ड करेंगे ताकि जो सेकंड लिंक से लोग, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया अपने पास, नोट करो, नोट कर रहे हैं ना अपने साथ साथ। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। ओके जी, लाइव हो चुके हैं सब, तो अभी हम इसका दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, इसका जो पोटेंशियल है, सबसे बड़े इसका जो पोटेंशियल है वो ये है कि आप ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। क्या जी, ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। और ये आप अपने अपने ग्रुप्स में, अच्छा हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे। अभी जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज करते हैं कि मीटिंग लाइव हो चुकी, ताकि जो लोग रह गए वो भी जल्दी से मीटिंग का हिस्सा बने। ओके जी, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, पोटेंशियल इसकी सबसे बड़ी क्या है, ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए से इंशाल्लाह आप जो है अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाएंगे आज की इस मीटिंग को। देखें, आपके अंदर आपने एक शॉप बनानी है, आपने पिज्जे की शॉप बनानी है, तो क्या करेंगे आप अपने घर के अंदर या अपने इलाके में, अपने गांव में आप शॉप बनाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चल पड़े, आपके पास ज्यादा कस्टमर आए, तो आप क्या करेंगे, दूसरे शहर के अंदर जाकर आप शॉप क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कपड़े की शॉप बनाई, ठीक है, अब आप दूसरी ब्रांच ओपन करेंगे। अब आप दूसरी ब्रांच ओपन करेंगे, वहां पे आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, न्यू आपको वहां पे शॉप का अरेंज करना पड़ेगा, न्यू इंटीरियर डेकोरेशन करनी पड़ेगी, नया माल वहां पे डालना पड़ेगा, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अब आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस तीसरे शहर में भी जाए, तो आपको तीसरे शहर में तीसरी ब्रांच ओपन करना पड़ेगी, और जिस शहर में आप ब्रांच ओपन करेंगे सिर्फ उसी शहर के कस्टमर आपके पास आएंगे, अदर शहरों से लोग जो है आपके पास नहीं आने वाले। सो ये ई कॉमर्स में क्या होता है, अगर आप वही शॉप ऑनलाइन बनाते हैं उसमें आपको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता,
वहां पे ई कॉमर्स के अंदर आपको कोई जो स्टॉक मेंटेन ज्यादा नहीं करना पड़ता, आपको यहाँ पे किसी को सैलरियां पे नहीं करना पड़ती। ई कॉमर्स के अंदर जो है आपको कोई इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर काम नहीं करना पड़ता। आपको ई कॉमर्स के अंदर जो है किसी को आपको कोई देखभाल नहीं करना पड़ती, आपको कस्टमर से ज्यादा बहस नहीं करना पड़ती। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि आप घर में बैठे, आप जिधर भी बैठे वहां पे बैठ कर बिजनेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं करना होता, आपको कोई यहाँ पे फिजिकल आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं करना पड़ते, आपको कोई शॉर्ट सर्किट का या कोई ऐसे लॉस का आपको खतरा नहीं होता, और आप बिल्कुल कम पैसों से इसको आगाज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको जो है करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जरूरत होती है, लेकिन आप यहाँ से चंद पैसों से जो है वो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है जी, चंद पैसों से आप इस ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आप आगाज कर सकते हैं। आप देखें कि इसके अलावा ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। अब देखिए जैसे कि आपने ब्रांचेस बनाई, अब यहाँ पे आपको ब्रांचेस बनाने की भी जरूरत नहीं है। जिधर आपको ये फायदा है कि ये कम पैसों से बिजनेस शुरू हो जाता है, जिधर आपको ये फायदा है कि यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्चे नहीं होते, उधर आपको ये भी फायदा है कि ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। आपके पास पूरी दुनिया है, सिर्फ आपका शहर नहीं है, आपके पास आपके शहर के भी लोग आएंगे, पूरे सूबे के लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। आपके पास पूरी दुनिया होती है सर। ई कॉमर्स के अंदर क्या ये बाउंड्री लेस बिजनेस है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। और इसका पोटेंशियल मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर्स है, बिजनेसमैन है, आप चिट्टे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सियाह हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, आपके पास डिग्री है, नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता सर। आपको कुछ भी मैटर नहीं करता। आपको जस्ट मैटर ये करता है कि क्या आप करना चाहते हो। जस्ट वन क्वेश्चन, क्या आप करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए। ये बिजनेस ना आपसे डिग्री पूछता है, ना आपसे रंग नस्ल पूछता है, ये ना आपसे ये पूछता है कि आपके पास पोटेंशियल कितनी है, ना आपसे पूछता है कि आपकी वर्थ कितनी है, ना आपसे पूछता है गांव में रहते हैं, ना आपसे ये पूछता है कि आप सिटी में रहते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं सर, ये बिजनेस की पोटेंशियल है कि आप इसको कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आप 3-4 घंटे इस बिजनेस को दे सकते हैं, तो आपको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अदर कोई भी बिजनेस करते हैं वहां पे आपको फुल टाइम देना पड़ता है। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट है, तो अपनी स्टडी के साथ साथ बिजनेस को 3 से 4 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो और अच्छी बात है, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं सर। आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर के काम के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी पोटेंशियल आपके पास मौजूद है। और अगर जो है आप कोई भी है, गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आपके पास जॉब है, नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं सर। ये आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, आपके पास ये लेवल मौजूद है, ये सिस्टम का पोटेंशियल है सर। अगर हम डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, और ये हमारा लेंथी टॉपिक था, अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे वो थोड़े छोटे रहेंगे इंशाल्लाह, वो जल्दी हम कवर करेंगे। सिर्फ एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान सर, ये नोट डाउन कर ले अपने पास। मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक अपनी हेडिंग्स दे लें, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब तक आप लिखते हैं, कुछ लोग इसको कॉमर्स बोलते हैं। अब 1300 लोग सुन रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, तो वो भी बता सकते हैं ये कॉमर्स नहीं होता, ये कॉमर्स होता है। क्या होता है जी? कॉमर्स होता है। आप लोगों ने बिजनेस करना है, जब आप किसी को प्रेजेंट करोगे, अगर आपने कॉमर्स बोल दिया, वो आपको कहेगा भाई पहले खुद तो सीख लो, ये कॉमर्स नहीं होता, कॉमर्स होता है। ये पहले मैं भी गलती करता था, हमने भी सीखा, ये कॉमर्स नहीं, कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स, रिपीट करें, बोलें एक बार आप, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, कॉमर्स होता है, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स। ठीक है, क्या होता है जी? कॉमर्स, ई कॉमर्स। तो नेक्स्ट टाइम कॉमर्स नहीं बोलना, ई कॉमर्स बोलना है। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं। सबसे पहले मेरी और आपकी गुड लक है, हम पाकिस्तानी हैं। उसकी वजह, गुड लक क्यों है, खुशकिस्मत लोग क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस टाइम तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, जो कि ई कॉमर्स के अंदर पैसे कमा रहा है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है। पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है सर। इसके बावजूद अभी तक 27 करोड़ की आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को पता है कि ऑनलाइन कोई बिजनेस भी होता है। सिर्फ 10% लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस भी होता है, इंटरनेट के ऊपर भी कोई बिजनेस होता है। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जानते हैं, अभी सबको पता नहीं है। इतनी बड़ी यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है, इतना बड़ा वर्थ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मेरी गुड लक कि आप इस 10% के अंदर मौजूद है। 10% सिर्फ जानने वाले, करने वाले सिर्फ 4-5% है, सिर्फ और सिर्फ 4-5% करने वाले। बाकी 10% सिर्फ इसके बारे में हाउ नाउ रखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है, उसमें हम भी शामिल हैं सर। अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 14 साल 15 साल एज है, 1.5 से 2 लाख वो घर में बैठ के कमा रहे हैं। उनके पास अच्छा मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। आपके पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज मौजूद है। आप यूट्यूब पे
ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखते होंगे, आप बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड भी होंगे, आप भी वो बनना चाहते होंगे, आप भी कामयाबी चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है सर? अगर आप इस सिस्टम में आना चाहते हैं, बिलियंस और डॉलर्स की इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको लर्निंग करना पड़ती है। लर्निंग फर्स्ट, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। अपने पास लिख ले, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। कामयाबी का जो सबसे पहला कदम है वो कौन सा है जी? लर्निंग है। लर्निंग अगर आपके अंदर है, लर्निंग अगर आपके पास एटीट्यूड है, तो जो है आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। और इससे क्या होता है? लर्निंग से क्या होता है? आपके पास स्किल्स आती हैं सर। आपके पास क्या होती है जी? स्किल्स आती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आपको स्किल लेना पड़ती है, ये हेडिंग्स देते जाइएगा। लर्निंग, उसके नीचे स्किल्स, ये स्टेप बाय स्टेप इसकी हेडिंग्स दे लीजिएगा, ताकि कल को जब आप अपनी डायरी उठा के देखें तो आपके माइंड में ये पूरे का पूरा सेशन रिवाइज हो जाए। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए सर। स्किल के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं होता। और जो ई कॉमर्स है वो सारा काम ही स्किल का है। आपके माइंड के, आपके दिमाग के, आपको यहाँ पे हार्ड वर्किंग वो जिस्म वाली नहीं करनी पड़ती, आपको स्मार्ट हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, आपको स्मार्टली मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। स्किल्स कौन देगा? हम सिखा रहे हैं सर, हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम वो पैसे दे रहे हैं जिधर आपको हजारों रुपए फीसें पे करके आपको ये स्किल्स ट्रेनिंग्स मिलती हैं। ये जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, ये 12 दिन का बैच जो आप अटेंड करेंगे, इसकी कम से कम अगर हम 15 से 20 हजार ट्रेनिंग की फीस रखते हैं तो भी कम है सर, तो भी कम है। क्योंकि मुझे पता है इससे कम नॉलेज देते हैं लोग, 50-60 हजार रुपए फीस लेते हैं। जो नॉलेज हम दे रहे हैं, इतना नॉलेज भी कोई नहीं देता, और घर में बैठे बिठाए भी कोई नॉलेज नहीं देता। आपको फिजिकल जाके ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, फिजिकल जाके वहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ती हैं, फिर जाके वो आपको स्किल देते हैं, वो भी इससे ज्यादा टाइम में देते हैं। 6-7 महीने आपको लग जाते हैं। यहाँ पे हम 12 दिन में आपको इस तरह आपके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। हम 12 दिनों में इतना कर देते हैं कि आप कम से कम अपने बिजनेस का स्टार्टअप दे सकते हैं, आप आगाज कर सकते हैं। आपको इतनी स्किल्स मिल जाती हैं। आपको सबसे पहले स्किल्स सीखनी है। दूसरी चीज ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग लवर बनना पड़ेगा सर। ट्रेनिंग के अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपका बिजनेस ग्रोथ होती है, आपको बिजनेस बूस्टअप करने के तरीके सिखाए जाते हैं, आपको सेल्स क्लोज करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, आपको बिजनेस बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग के अंदर वो चीज सिखाई जाती है जिसके अंदर आपको मसले मसाइल आती हैं, वो सारी चीजें ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस की जाती हैं। आपको ट्रेनिंग लवर बनना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग लवर नहीं बनते तो आप आज से बेशक सिस्टम लीव कर जाए, आप इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते सर। इस सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, ट्रेनिंग जरूरी है। उसके बाद हार्ड वर्किंग, अगर आप मेहनती नहीं है तो भी आप फेल होने वाले सिस्टम से सर, तो भी आप इस सिस्टम से फेल होने वाले हैं। अगर आप इस सिस्टम में जो एक हार्ड वर्किंग नहीं करते, जो बंदा मेहनती नहीं है सर, वो दुनिया में किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं है। वो तमाम दर फील्ड में नाकाम है, तो आप भी नाकाम हो जाएंगे। अरे भाई, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी। अब हार्ड वर्किंग आपने कोई जाके मेहनत मजदूरी नहीं करनी शुरू कर देनी। आपने हार्ड वर्किंग का मतलब है कि आपने ज्यादा काम करना है। स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादा काम किया जाता है, स्टार्टिंग में हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है, ताकि कल को हम सुकून से बैठकर अपनी जिंदगी जो है कर सके। एग्जांपल लेता चलूं सर, फैसल साहब ने 2 साल लगाए सर, 2 साल के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ले ली। इसके पीछे उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की सर। ऐसे नहीं अचीवमेंट्स आ गई, दिन रात एक किया सर, दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत करके ये अचीवमेंट्स अपने नाम किए। लेकिन अगर आज वो काम ना भी करे तो एक दिन का 70,000 से 1 लाख आ जाता है। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को। उन्होंने मना किया था नहीं बताना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। वो आज इतनी अर्निंग कर रहे हैं सर बैठ के। अगर वो आज काम ना भी करे तो उनको इतनी अर्निंग आती है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं मंथली कितना बनता है। उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने हार्ड वर्किंग की। आपको भी हार्ड वर्किंग करना सीखना होगी। उसके बाद सिंसियरिटी, अपने साथ सीरियस हो जाए, अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाए। आपको एक ही जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलनी। अपनी जिंदगी में ऐसा काम करते हैं कि लोग याद रखें आपको। सिंसियर हो जाएं, अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हो जाएं, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर हो जाएं। चले सबको छोड़ें, सब गए पहाड़ में। आपका फ्यूचर तो आपका सर, आपके फ्यूचर को कौन चेंज करेगा? आपने चेंज करना है, किसी और ने आके चेंज नहीं करना। आपकी जिंदगी आपने बदलनी है, किसी और ने आके नहीं बदलनी सर। आप खुद अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, कोई और शख्स आके आपकी लाइफ को चेंज नहीं करने वाला। आपने खुद अपनी लाइफ के जिम्मेदार हो, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा सर। कुदरत के हम आहंग होकर आपको चलना पड़ेगा। कायनात बड़ी सीरियस है सर, बहुत सीरियस है। अगर आप सीरियस नहीं होगे, कायनात आपको सिस्टम से आउट कर देगा ऑटोमेटिक। आपको कोई बंदा भी निकालेगा नहीं, आप खुद ब खुद इस सिस्टम से निकल जाएंगे। आप खुद ब खुद इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे अगर आप सीरियस नहीं हुए। आज से सीरियस हो जाए। आज से पहले जितनी भी शोबतेबाजी हैं कि कोई बात नहीं है, खैर है, लाइफ का पार्ट था, हिस्सा था, हो गया। लेकिन आज से सीरियस हो जाए। पता चलना चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस में, पता चलना चाहिए आपके जान पहचान वालों को, पता चलना चाहिए आपके
फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि भैया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो आपका आगाज अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर चेंजिंग्स आनी चाहिए, अपने अंदर चेंजिंग्स लाएं, सिंसियर हो जाए सर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया, वह है जी सेल्फ बिलीव। सबसे बड़ी बात करने वाला हूं, तवक्कल से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कल है, देन आपको सेल्फ बिलीव हो सकता है। अगर अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कल नहीं है तो आपको सेल्फ बिलीव नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको चीज जोड़ रहा हूँ, बंदा फतवा ना लगाए, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन नहीं है तो आपको अल्लाह की जात पे भी यकीन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात करके हूँ। अगर अल्लाह करिए आपको बात समझ आ जाए, अगर आपको अपनी जात आप पे यकीन नहीं है तो आपको फिर अल्लाह की जात पे भी यकीन नहीं है। अरे भाई अल्लाह की जात आपके साथ मौजूद है, ये काफी है, अल्लाह काफी है। अल्लाह अगर आपको ये पता ना अल्लाह की जात मेरे साथ है, ये फिर काफी है, इसके पीछे कुछ और नहीं बच जाता। सेल्फ बिलीव, अपने साथ ऊपर यकीन करें सर। अल्लाह की जात ने आपको वन पीस बनाया, सिंगल पीस है आप जैसा कोई और नहीं है। तो आपको और मुझे अल्लाह की जात अगर पैदा नहीं करते तो इस कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ जाना था। लेकिन अगर आप आए हैं तो हमें ये जिंदगी मिली है, तो हमें ये अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर यकीन करना है, यार मैं कर सकता हूँ। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। अपनी जात के ऊपर यकीन करें, ठान लेके यार मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ये फैसला किया, ये मैंने करके दिखाना है, ये सिस्टम मेरे लिए, इसे मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। अपने आप को चैलेंज दे सर, किसी को चैलेंज ना दें, किसी को चैलेंज देने ना दें, किसी के साथ गिला शिकवा ना करें। अपनी जंग खुद से लगा के देखें, अपने साथ आप जंग करके देखें, अपने साथ मुकाबला करके देखें, किसी को मुकाबला ना करें। कामयाब होना किसके लिए जी? फलां के लिए। मैंने गड्डी लेनी है, सबसे पहले फलां के घर जाऊंगा। मैंने पैसे लेने, सबसे पहले स्टेटस मैंने फलां को दिखाना है। मैंने नया मोबाइल फोन लेना, सबसे पहले मैं फलां को दिखाऊंगा। अरे भाई सब कुछ छोड़ दो, इन चीजों से बाहर निकल आओ। बिजनेसमैन बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनने रहे हो, एंटरप्रेन्योर इन चीजों में नहीं पढ़ते, उनका अपने साथ जंग होती है, वो अपने आप को अपने आप से जीतते हैं। ठीक है जी, और वो अपने आप से अपने आप को जीतते हैं। सेल्फ बिलीव अपने पास ले आए। आपको ये चीजें चाहिए, आप ई कॉमर्स में कामयाब हो सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, लर्निंग, स्किल्स, ट्रेनिंग, हार्डवर्किंग, सिंसियरिटी, सेल्फ बिलीव। अगेन रिपीट कर देता हूँ, लर्निंग, स्किल्स, ट्रेनिंग, हार्डवर्किंग, सिंसियरिटी और सेल्फ बिलीव। अगर आपके पास है तो आप कामयाब हो सकते हैं, अगर नहीं तो इनको अपने पास डेवलपमेंट कर लें, इनके अंदर डेवलप करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अगला बड़ा टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग। इंशाल्लाह हम एंड पे पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा आपके फोकस की जरूरत है। एक्टिव है आप, नींद तो नहीं आ रही, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, ओके थैंक यू। सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है, नेटवर्क मार्केटिंग सर, ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग उससे बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग उससे बड़ी इंडस्ट्री है। ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है सर, दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, एक्टिव होकर बैठना, सोना नहीं है सर। अगर सो गए तो आप बड़ा लॉस कर देंगे, अपना बड़ा लॉस कर देंगे, फ्लैशन बार बार नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। हम ये सिर्फ इनको मैं क्लोज करूंगा कि मैं इंशाल्लाह अच्छी चीजें आपको कम टाइम में दे सकूं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लिख लें अपने पास, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बल्कि साथ साथ आप हेडिंग देते जाए, मैं आपको स्पेस देता जाता हूँ। सबसे पहले जी नेटवर्क मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब किस किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होती है, या डायरेक्ट सेल बिजनेस किन किन तरीकों से किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है जी? टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, ये जब तक आप लिख रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखें, जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा होता है ना, उसी टॉपिक के ऊपर फोकस करा करें। भाई क्या बता रहा है, लेकिन आपकी सोच कहीं और होती है, क्वेश्चन आपके कुछ और आ रहे होते हैं, तो आप जस्ट उसी चीज के ऊपर फोकस किया करें जो चीज मतलब कि डिस्कस की जा रही है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर 40,000 कंपनियां काम करती हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की। कितनी कंपनियां काम करती हैं जी? 40,000। लिख लें बेशक अपने पास, 40,000 लगभग एस्टिमेटेड 40,000 कंपनियां ऑल ओवर द वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के थ्रू इसी बिजनेस मॉड्यूल को यूज करते हुए कंपनियां काम करती हैं। लेकिन उनके कुछ तरीकाकार होते हैं। अभी जैसे हमने पीछे ई कॉमर्स की टाइप्स डिस्कस की, सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की भी टाइप्स होती हैं। सबसे जो पहली टाइप है वो बाइनरी प्लान है। अच्छा, इसको हमने सबसे पहले क्यों लिखा है? उसकी वजह यह है कि 80% जो बिजनेस होता है डायरेक्ट सेल बिजनेस का, वो बाइनरी प्लान पे होता है। जितनी भी कंपनीज होती हैं, 80% कंपनीज बाइनरी प्लान यूज करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के मॉड्यूल को यूज करती हैं बिजनेस करने के लिए, उनके पास 80% कंपनियों के पास बाइनरी प्लान होता है। और ये सबसे आसान होता है,
इजी होता है और इसमें ग्रो भी कर जाता है, लेकिन ये कोलैप्स भी कर जाता है। इसके अंदर कंपनी ओवरपेड हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे फ्रॉड भी ज्यादा होता है। ज्यादातर कंपनियां बाइनरी प्लान वाली बंद हो जाती हैं। जिसका बाइनरी प्लान होता है, ज्यादातर कंपनियां जो बंद हो जाती है, इसको पैरामेड भी कहा जाता है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, बाइनरी प्लान अगर सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिलने वाले इसके बारे में। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते सिस्टम। यहाँ पे लिमिटेड आपकी अर्निंग होती है, अनलिमिटेड आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते, आप लिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपका बिजनेस जीरो हो जाता है, आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो है ये बाइनरी प्लान जो ज्यादातर फ्लॉप्स रहता है। उसके बाद दूसरा है जी, ये 2 लाख प्लान होता है एक्चुअल में। बाइनरी में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए से। ये बाइनरी प्लान होता है, पेयर बनता है, जैसे जोड़ा होता है। अभी आपके दोनों हाथ हैं, सामने करें, एक लेफ्ट वाला है, एक राइट वाला है, सीधे करेंगे, ये एक पेयर बन गया। ये पेयर बन गया, लेफ्ट वाला और राइट वाला को दोनों बराबर करते हैं, कहते हैं ये जोड़ा है, पेयर है। आपके पाँव कितने हैं? 2 हैं, ये आपका पेयर है, बाइनरी है। अभी देखें कि आपकी आंखें कितनी है? 2 हैं, तो पेयर है। लेकिन अगर आपके दिल की बात करें तो वो एक है, वो बाइनरी नहीं है, तो पेयर नहीं बनता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बाइनरी समझ आ गई होगी। ये 2 लाइनें होती हैं। मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं, आपकी एक लेफ्ट साइड पे लाइन है, एक राइट साइड पे लाइन है। ये जैसे जैसे वो बराबर होते जाते हैं, एक लेफ्ट वाला बंदा आगे राइट पे आ गया, वो आपका पेयर बन गया। फिर आपका एक लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे आया, फिर आपका पेयर बन गया। फिर एक शख्स राइट पे आया, एक लेफ्ट पे आया, फिर आपका पेयर बन गया। ये बाइनरी प्लान होता है। बाइनरी प्लान के अंदर इनडायरेक्ट जो कमीशन है वो पेयर के ऊपर आता है। अच्छा, इसके बाद बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान। आपको मैं बता दूं कि इक्विनॉक्स जो इस प्लान के ऊपर काम करती है, बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती ज्वाइनिंग की, आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई बिजनेस जीरो नहीं होता, आपको यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं मिलती, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टारगेट्स नहीं होते, आप बगैर टारगेट के काम कर सकते हैं। बाइनरी प्लस हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, आपके अंदर यहाँ पे 50% सपोर्ट आपकी डाउनलाइन पे भी जाती है। आपको 50% सपोर्ट जो सीनियर अपने करते हैं, जैसे इस्लाम में भी हमें दर्श दिया जाता है कि लोगों की मदद करें, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को कामयाब करवाएं। तो यहाँ पे कामयाब करवाने के लिए जो है लोग आपको सपोर्ट्स मिल जाती है बाइनरी प्लस हाइब्रिड के अंदर। इसमें होता ही हुआ कि आपने ज्वाइन किया, आपके ज्वाइन करने के बाद कोई भी पर्सन आपके सीनियर के साथ ज्वाइन करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके डाउन में आ जाएगा। इसे बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान करते हैं। 50% काम आपने करना होता है, एक लाइन आपने चलानी होती है, उसके अंदर भी 30% काम आप लोगों को सीनियर सिखाता है, 20% काम आपने करना है। तो उसके ऊपर आपको बेशुमार जो है सक्सेस मिल सकती है, आपकी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान यही होता है कि यहाँ पे आपकी 2 लाख तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो है कभी भी पैकेज एक्सपायर नहीं होता, आपकी यहाँ पे टीम एक्सपायर नहीं होती, आपके पास यहाँ पे कोई लिमिटेड अर्निंग होती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन के अंदर लिमिटेड जो अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल। क्या जी? मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल, इसको जनरेशन प्लान भी कहा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती हैं वो बाइनरी प्लान पे कम है, वो यूनी लेवल पे ज्यादा काम करती हैं। क्योंकि ये सारी कंपनीज मल्टीनेशनल्स हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी पाकिस्तान में आई हैं वो यूनी लेवल वाली थी, जनरेशन प्लान वाली थी। अभी उसमें मैं आपको नाम भी ले देता हूँ, जैसे फॉरएवर है या टाइम्स है, ये जनरेशन प्लान के ऊपर काम करते हैं। तो जनरेशन प्लान इंतहाई टफ किस्म का होता है, क्योंकि वहां पे आपने सिंगल लेग पे काम करना होता है, सिंगल लेग को आपने चलाना होता है। वहां पे आप अपने जो है डाउनलाइन में या अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको सीनियर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती, आपने खुद से सारा कुछ करना होता है। आपको वहां से अपलाइन कोई कुछ भी कर सकता है आपके लिए, आपने जो कुछ भी करना है अपने लिए, आपने खुद करना है, वो खुद से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि आपके पास लिमिट्स होती हैं, आप लिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, आपको लिमिटेड लेवल तक आपको जो है कमीशन आता है। अब जो जनरेशन प्लान होते हैं, जनरेशन प्लान के अंदर आपको 3 से 4 लेवल तक कमीशन आता है, इससे डाउन से आपको कमीशन नहीं आता, इससे कम आपको कमीशन नहीं आता सर। जब आप जनरेशन प्लान में जाते हैं तो इससे कम आपको कमीशन नहीं आता, जब 2 से 3 लेवल से बाद। और यहाँ पे आपको टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट बेस्ड आपका बिजनेस होता है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते तो आपको इंडायरेक्ट कमीशन नहीं आता, अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते तो आपको जो है आपके लेवल चेंज नहीं होते, आपके रैंक्स चेंज नहीं होते, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, आपको रिवार्ड्स नहीं मिलते, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जितनी आप ज्यादा मेहनत करते हैं उतनी ज्यादा आपको आउटपुट नहीं आ रही होती जनरेशन प्लान के अंदर। उसके बाद मैट्रिक्स प्लान है। मैट्रिक्स प्लान क्या होता है? ये 2/2 का इसका फार्मूला लगता है, 2/2, 2 इसका फार्मूला लगता है। मतलब अगर आपने 2 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो आपको नीचे सिर्फ 2 लोगों तक कमीशन आता है। अगर आपने 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो आपको नीचे 5 लोगों तक कमीशन आता है। अगर आपने 10 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे 10 लोगों तक ही कमीशन आता है, इससे नीचे काम नहीं, आपको कमीशन नहीं आता। उसके बाद ऑटोनेट है, इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई शानदार है, लाल शरबत पिलाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है। सबसे ज्यादा लूटा जाने वाला, जहां से लूटा जाता है, फ्रॉड किया जाता है, वो ऑटोनेट है।
ऑटोनेट के वाले से पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स काम कर रही हैं जिसमें मेटाफोर्स और जो है इसके अलावा फोर्सेज वगैरह, आई थिंक ये छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, ये भी काम करती हैं, ये ऑटोनेट के ऊपर होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, आपके ज्वाइन करने के बाद कोई भी पर्सन जो है सिस्टम में ज्वाइन करेगा वो ऑटोमेटिक आपके डाउन में आएगा और आपका हर तीसरे बंदे का कमीशन आपके सीनियर को जाता है, हर तीसरे शख्स का पर्सन का सीनियर आपका कमीशन आपके सीनियर को जाता है। सर आप खुद सोचिए, काम आप कर रहे हैं, आपके काम करने से प्रॉफिट सीनियर को जा रहा है, और यहाँ पे एक चीज और होती है, आप काम ना भी करें तो कमीशन आता है। अगर आप समझदार हैं, साबिशोर बंदा जो है उसको ये पता है कि भाई कोई बंदा जेब से पैसा नहीं देता, उसको पैसा आता है तो वो कमीशन देता है। अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है ना कि काम नहीं करना पैसा आएगा, समझ लें कि वो आपको लूट रहा है, समझ लें कि वो आपको टोपी पहना रहा है, समझ लें कि वो आपको लाल शरबत का जग भर के पिला रहा है, समझ लें कि वो आपको गोता दिलाने वाला लाल शरबत के अंदर, समझ लें कि वो आपको बहुत बड़ी लालच दे रहा है। अगर वो आपको ये कहता है कि बगैर काम किए भी पैसे आते हैं, समझ ले वो ऑटोनेट है, इस चीज से बच के रहना है। सबसे ज्यादा फ्रॉड कितने में होता है? ऑटोनेट में। उसके बाद स्पाइडर नेट है। स्पाइडर नेट होता है, आपके घर में मकड़ी होगी, जाला देखा होगा आपने, स्पाइडर नेट होता है वो भी, ये भी उसी तरीके से काम करता है। इसके जिसको सर्कल नेट भी कहते हैं, आपका एक सर्कल चलता है, वो सर्कल कंप्लीट होता है तो आपका पैकेज भी एक्सपायर, आपका अकाउंट भी खत्म, आपकी हर चीज खत्म हो जाती है, आपको फिर जीरो से ज्वाइनिंग करना पड़ती है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर जीरो से आपको जो है ना आगे आना पड़ता है, फिर आप जीरो से जो है स्टार्ट करते हैं, जीरो से टीम बनाते हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। एक सर्कल कंप्लीट होने के ऊपर ये बनरी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये होता है, पैकेज एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका पैकेज क्या, आपका अकाउंट ही खत्म हो जाता है, पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये होता है स्पाइडर नेट। उसके बाद पैरामिड स्कीम, पैरामिड स्कैम, ROI बेस्ड, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने पास लिख लें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई ये कहता है कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद काम कुछ नहीं करना, पैसे आते रहेंगे, वो आपको फ्रॉड कर रहा है। सीधा सीधा स्कैम जो है वो ROI बेस्ड है। क्या जी? सीधा सीधा स्कैम क्या जी? ROI बेस्ड स्कैम है। जिधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए, समझ लें कि वो आपको चूना लगाने, आपके साथ फ्रॉड करने आए हैं। अब आगे बात करते हैं हम जो इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ तारफ क्या जी नेटवर्क मार्केटिंग का। जल्दी जल्दी से मैं आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह बहुत टाइम हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। मार्केटिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा डायरेक्ट सेल्स मार्केट, सॉरी मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है सर। और अगर साथ में नेटवर्क जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस किए हैं, सबसे ज्यादा मिलियनियर जो बनाने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें आप और मैं जुड़ चुके हैं, और आपकी और मेरी गुड लक कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग वो चीज है जिसके जरिए से सबसे ज्यादा लोग कामयाब है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी खास प्लेटफॉर्म पे, किसी खास प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी खास मकसद के लिए चंद लोगों का इकट्ठे होकर काम करना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अगेन रिपीट करता हूं कि किसी एक खास प्लेटफॉर्म पे किसी खास मकसद के लिए चंद लोगों का इकट्ठे होकर काम करना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अगेन पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम होगा, बदनाम तो होंगे, जितना बड़ा सिस्टम होगा उसमें खराबियां तो होंगी, अच्छे लोग होंगे तो बुरे लोग भी होंगे। अगर वहां पे बुरे लोग नहीं होंगे तो वो फिर अच्छाई का पता नहीं चलता, अच्छे लोगों का पता नहीं चलता, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता चलता। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि सिस्टम में एम्पावरमेंट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, खामियां होती हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमने अच्छाइयों के ऊपर ध्यान देना है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कुछ खामियां हैं, यहाँ पे भी कुछ गंदे किस्म के लोग हैं जिसने सिस्टम को बदनाम किया। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रियल होती है, लेकिन ROI बेस्ड सीधा सीधा स्कैम होता है। अब ROI बेस्ड में कौन कौन कंपनियां हैं? B4U है, 3 Genius है, M&M है, Solmax है, Tyrus एंड Tigris है। अच्छा, इसमें ये जो Solmax, Tyrus, Tigris है, ये तो वेबसाइट्स हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो चुकी हैं। B4U, 3 Genius, M&M, अल्लाह का शुक्र है ये भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, सर अरबों रुपए का इन्होंने चूना लगाया पाकिस्तानियों को। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अरबों रुपए लुटा चुके हैं हमारे पाकिस्तानी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन मैं आप यहाँ पे एग्जांपल लेता चलूं कि फ्राडियों के, सॉरी लालचियों के शहर में फ्राडिये भूखे नहीं मरते। या जी, लालचियों के शहर में फ्राडिये भूखे नहीं मरते। हम लालच में आते हैं, भाई काम तो कुछ नहीं करना, पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा हमारे लिए काम करेगा। अरे भाई उस लेवल पे आ तो जाओ आप। लालच में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फ्रॉड हो जाता है, फिर यही लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब मार्केट में जाओगे, यही लोग आपको मिलेंगे जो ROI बेस्ड पे काम करते रहे हैं, वो इसी इंडस्ट्री के बारे में खराबियां पैदा करते हुए नजर आएंगे, वो इसी सिस्टम के बारे में फ्रॉड कहते सुनते हैं, आप लोग सुनेंगे उनको। क्यों? उन्होंने गलत कंपनी चुनी सर, वो इन्वेस्टमेंट में चले गए जो कि सीधा सीधा स्कैम है। अब जैसे देखेंगे, एक ओरिजिनल चीज है वो मार्केट में बाद में आती है, लेकिन उसकी काफी पहले आई होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेल बिजनेस का एक इंतहाई शानदार बिजनेस मॉड्यूल है जिसने सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस किए हैं।
अब ये स्कैम वाले क्या करते हैं, फ्रॉडिये क्या करते हैं, ये इसका मॉड्यूल उठाते हैं और अपनी कंपनी बनाते हैं, जेब देते हैं, लोगों से अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट बेस वाले, अच्छा ये पीछे ये भी नहीं रहे, प्रोडक्ट बेस में अब पाकिस्तान में जो कंपनियां काम करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम्स है, ग्रेडवे है, एम ग्लोबल है, फॉरएवर है, एरिफ्लेम है, मटलाग है। अच्छा ये भी लोग पीछे नहीं रहे, अब इन लोगों ने भी बेड़ा घर किया। कैसे किया? अब टाइम्स, ग्रेडवे या फॉरएवर की बात करें, ये जनरेशन प्लान के ऊपर काम करते हैं, ये बाहर की कंपनी है, अदर कंट्रीज की ये जो है कंपनीज हैं। अब जनरेशन प्लान है इनकी और इनके पैकेजेस बहुत हाई फाई होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो बिकते नहीं है, हमारी जो कम्युनिटी उसको अरेंज नहीं कर पाती। इनके मार्केटिंग प्लान जो हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट प्लेस को या हमारे पाकिस्तान की जो है मार्केट को सूट नहीं करते, हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी को सूट नहीं करते, जिस वजह से ये फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा ये फ्लॉप से बचने के लिए जो हमारे पाकिस्तानी लोग इस पे जुगाड़ लगाते हैं, जब जुगाड़ लगाते हैं तो यहाँ पे झूठ बोला जाता है। अब टाइम्स क्या है, ये पूरी दुनिया में चल रही है सर, लेकिन पाकिस्तान में बदनाम है जमाना, उसकी वजह यहाँ पे चंद लोगों ने इसको गंदा कर दिया, चंद लोगों ने इसको फ्रॉड बना कर रख दिया, क्योंकि उन लोगों ने झूठ बोल के बुलाया। फॉरएवर के अंदर भी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों के जेबों से पैसे निकलवाए जाते हैं, अपने गोश्त के टुकड़े के लिए दूसरों का जो कट्टा हलाल कर दिया जाता है, लोगों का जानवर हलाल कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से ये भी लोग करते हैं सर, झूठ बोल के ब्रेन वॉशिंग करके आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मोटिवेशन देके आपको ज्वाइन कराया जाता है, क्योंकि 1 लाख का इसका पैकेज है सर फॉरएवर का, टाइम्स का भी 60-70 हजार का पैकेज है। एक बंदा आम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अभी इकोनेक्स का 17 हजार का है, बंदे यहाँ पे भी नहीं आते। अब 4 पैकेज इकोनेक्स ने क्यों रखे? क्योंकि इसको पता था हमारी मार्केट प्लेस क्या है, हमारी मार्केट, हमारी कंपनी क्या है, हमारे जो है हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारी कम्युनिटी सर अफोर्ड नहीं करती। और ये सिस्टम चंद हजार रुपए से शुरू होने वाला सिस्टम होता है, ये तो इतने बड़े हाई फाई मतलब पैकेज लेके आते हैं जिधर झूठ बोल के बेचा जाता है, जिस वजह से ये सिस्टम खराब हुए हैं, इन लोगों ने खराबियां पैदा की हैं। तो ये इन लोगों से आप लोगों ने बच के रहना है। अगर आप अब भी इन सिस्टम में जाते हैं तो फिर आप अपने नुकसान के खुद मालिक होंगे। किसी वेबसाइट पे किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर बगैर किसी प्रोडक्ट वाले सिस्टम में जाते हैं, अगर आपका नुकसान होता है आप खुद मालिक होंगे अपने नुकसान के। हमारा काम था अवेयर करना, हमारा काम था बता देना, अब अमल करना आप लोगों का काम है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखिए पोटेंशियल के अंदर भी क्या है कि आरओआई बेस से कोई भी बंदा कामयाब नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी शख्स आज तक कामयाब नहीं हुआ सर। क्या जी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी बंदा आज तक कामयाब नहीं हुआ। मेरी रिसर्च के मुताबिक, हमारी टीम के रिसर्च के मुताबिक कोई बंदा में नहीं ऐसा मिला जो इन्वेस्टमेंट प्लान वाले से कामयाब हुआ। लेकिन आपको प्रोडक्ट बेस से बेशुमार लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी एग्जांपल जिसको मैं और आप जानते हैं, सर फैसल ब्रोच साहब मौजूद है जो कि प्रोडक्ट बेस वाले सिस्टम से कामयाब है। सर आप भी हो सकते हैं। बिल गेट्स है, सोनू शर्मा है, टोनी रॉबिन है, डोनाल्ड ट्रंप है, गौतम बाली है, मुकेश सुंदरी है। ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिस्टम से कामयाब है सर। इनमें से कोई भी बंदा नहीं है जो इन्वेस्टमेंट वाले से कामयाब हुआ हो। ये सब लोग अपना नाम रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। चंद लोगों के नाम रखें जिनको आप जानते हैं सर, ये प्रोडक्ट बेस से कामयाब है। और अब भी आप अगर कहें कि आपने आरओआई बेस में जाना है या आपने सिस्टम छोड़ के किसी वेबसाइट पे आपने धक्के खाने हैं, जाकर खा सकते हैं, जाके अब भी से आप कर सकते हैं, जा सकते हैं सर। मैं थोड़ी सख्त जुबान यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग अपना बेड़ा घर खुद करते हैं, फिर सिस्टम गलत पे चले जाते हैं, गलत लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं, अपना पैसा भी जाया करते हैं, लोगों का पैसा भी जाया करते हैं, फिर लोगों की लायबिलिटीज अपने आप हो जाती हैं। फिर वो बुरा कैसे कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को। तो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस किए सर, सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस किए हैं, उस इंडस्ट्री को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग इन पाकिस्तान। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा, आप लोगों का सर मैं छोड़ दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप नाम उठाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी सीधी सीधी, स्कैम, फ्रॉड। अब उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की स्कैम होने की? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आरओआई बेस ने बेड़ा गर्क किया। B4U है, 3Genius है, इन्होंने रहता खाता बेड़ा गर्क कर दिया। अब कुछ वेबसाइट चल रही हैं, वो पाकिस्तानी को ठीक ठाक लूट रही हैं, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रोडक्ट बेस वाले सिस्टम को भी छोड़ के जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बंदा छोड़ के जाए, चला जाए, कोई मसला नहीं है, नो इशू। लेकिन कल को कोई बंदा ये ना कहे कि ये सिस्टम फ्रॉड है। क्यों? हमने आपको बता दिया सही सिस्टम कौन से, गलत कौन से हैं, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। हम क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन दी गई, लोगों को गलत गाइड किया गया, कंपनियां आई अच्छा सिस्टम लेके आई, लेकिन वो भी खराब होंगे। क्यों? हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं, हमारे पाकिस्तानी गलत तरीके से काम करते हैं, जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे बदनाम हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनेक्स क्या कर रही है, हम पाकिस्तान के अंदर हम ट्रेंड लेके आ रहे हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का। ओरिजिनल ट्रेंड क्या है? ओरिजिनल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, जेन्युइन डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग क्या होती है,
वो हम बताने जा रहे हैं, वो हम सिखाने जा रहे हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक सक्सेसफुल लोग हैं। हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई सेलिंग का काम डायरेक्ट सेलिंग है, पर्सन टू पर्सन जो सेल होती है उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पे पैसे घुमाने वाली गेम नहीं होती, यहाँ पे हेड्स ऑफ नंबर इकट्ठे करने वाली गेम नहीं होती, बंदे इकट्ठे करने वाली बात नहीं होती, बंदे जोड़ने वाली बात नहीं होती। आपको कमीशन आता है, सेल्स के ऊपर आता है। ये पार्ट टाइम किया जाने वाला बिजनेस है। ये सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है। इसमें रियल तरीके से काम कैसे किया जाता है, झूठ बोल के ये बिजनेस नहीं होता। इसमें चेकर्ड बैलेंस रखा जाता है। अब बड़ी कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में बदनाम क्यों हुई, खराब क्यों हुई? क्योंकि उनका चेकर्ड बैलेंस नहीं था। पाकिस्तानियों ने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाकिस्तानियों की चित्रोल कौन कर सकता है, या पाकिस्तानी को सीधी लाइन में कौन चला सकता है? एक पाकिस्तानी चला सकते हैं ना, जो पाकिस्तानियों को समझता है। तो इकोनेक्स के जो ओनर है वो भी पाकिस्तानी। इकोनेक्स क्या है जी? पाकिस्तानी सिस्टम। इकोनेक्स क्या है? ये पाकिस्तान की कम्युनिटी की अपनी कंपनी है। हम फखर से कह सकते हैं यार ये हमारा सिस्टम है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नंबर 1 सिस्टम है। अभी बहुत ज्यादा जल्दी जो है इंशाल्लाह इंटरनेशनल होने जा रही है। हम पाकिस्तान के अंदर नया ट्रेंड देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तानी लोग हों, उसके बाद हम इंशाल्लाह बाहर निकले। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्कोप आपके पास मौजूद है, सबसे बड़ी मार्केट आपके पास मौजूद है सर। नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर अभी स्टार्ट हुई है, समझ लें। अभी जेन्युइन ड्रग सेल्स मार्केटिंग अब स्टार्ट हुई है। अच्छा, इसको अवेयर किसने करना है, लोगों को बताना किसने है? सिर्फ मेरा काम नहीं है, सिर्फ इब्राहिम खिलजी साहब का काम नहीं है, सिर्फ सर फैसल बलोच का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनामुल्लाह गौरी का काम नहीं है, ये सब लोगों का काम है सर। सब लोगों का, आपका, हर बंदे का जो आज इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। तो अपने अपने घर पहले तो खुद को क्लियर करे कि ड्रग सेल्स मार्केटिंग क्या है। जब आप खुद समझ जाएं कि ओरिजिनल में ड्रग सेल्स मार्केटिंग क्या होती है, फिर आप लोगों को बताना शुरू करें भाई फ्रॉड कैसे होता है, रियल ड्रग सेल्स मार्केटिंग कौन सी होती है, ओरिजिनल कंपनीज कौन सी होती है, फेक कौन सी होती है। पाकिस्तान में बदनाम हुई तो क्यों हुई, किन लोगों की वजह से हुई, ये आज आप लोगों ने सीख लिया। सबसे पहले तो आपने सीखा, अब आप लोगों ने अपने घर वालों को सिखाना है, अपने इलाके वालों को समझाना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सिखाना है, अपने इलाके से आपने स्टार्टअप करना है, अपने यहीं से अपने आगाज करना है। आपने ये काम करना है। हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हम पाकिस्तान के अंदर ये नया ट्रेंड लेके आएंगे, ये नई चीज लेके आएंगे। हम ओरिजिनल में ड्रग सेल्स मार्केटिंग दे सकेंगे और मैक्सिमम मिलियनियर प्रोड्यूस कर सकेंगे सर। और अगले मिलियनियर आप भी हो सकते हैं अगर आप इस सेशन को पूरा सुन के समझ के कर इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं सर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे, कल के सेशन में मुलाकात होती है हमारे साथ।